हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास 10 से, ठीक है, जो नई एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है और पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 13 था, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास हमने पढ़ ली है, जिसमें हमने क्यूब है, क्यूबॉइड है और कॉन है, सिलेंडर है, हेमिस्फेयर, स्फेयर और फ्रस्टम, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा है। इन सभी के हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, ठीक है, वो सब आपके याद हो गए होंगे। तो आज की क्लास में हम अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 13.1 एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से और नई एनसीईआरटी के हिसाब से 12.1, ये क्या होगी। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा जी, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों का, आर जॉइंट एंड टू एंड, जिनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, किनारों से किनारों पर जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो हमारा क्यूबॉइड आएगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब यहां आपको समझना होगा। देखिए, टोटल सरफेस एरिया भी नहीं लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी नहीं लिखा, तो हम कौन सा सरफेस एरिया यहां पर लगाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो ये क्यूब हैं दोनों, ये क्यूब इस फॉर्म में होंगे भाई। क्यूब ऐसे ही होता है, बॉक्स की तरह का होता है क्यूब, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। इन दोनों को अगर हम यहां से जोड़ दें, ऐसे क्यूब को इस तरीके से हम जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही क्यूब हैं और दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, जो भाई क्यूब हो उसका वॉल्यूम क्या है, वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, वॉल्यूम को हम ए की 3 लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए की 3। हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट साइड ऑफ ईच क्यूब, साइड ऑफ ईच क्यूब। मान लिया प्रत्येक क्यूब की साइड कितनी है, ए है। हर क्यूब की साइड, दोनों जो क्यूब हैं इनकी साइड हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। इनकी साइड्स को हमने ए मान लिया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा जी ए की 3। तो ए की 3 64 के इक्वल है, ठीक है। तो ए किसके इक्वल होगा, आप कह सकते हैं जी ए की 3 इज इक्वल टू 64। 64 तो 4 की 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा हमारा 4। ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम कह सकते हैं साइड ऑफ ईच क्यूब, हर क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आप इन दोनों को क्यूबों को जोड़ रहे हैं, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो इसकी भाई ये लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 8 हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, टोटल लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड यानी एल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ब्रेथ क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर ब्रेथ में थोड़ी ऐड किया है, भाई यहां थोड़ी ऐड किया है, ये ब्रेथ तो यही रहेगी, 4 ही रहेगी, ब्रेथ तो इसकी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी, ब्रेथ तो 4 ही रहेगी ना। तो आप कहेंगे सर ब्रेथ 4 है। और भाई हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी हाइट में भी कुछ भी नहीं किया, हाइट में थोड़ी कुछ जोड़ा है, तो हाइट भी 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया लिखा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ है। तो आप उस वो फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब उस पार्ट का एरिया आप निकालेंगे जो आपको दिखेगा।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है ना, इसकी साइड सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो इन बॉक्सों को हम उठा के भी देख सकते हैं, मतलब चारों साइडों को तो देख ही पाएंगे हम, प्लस में इसके टॉप और बॉटम को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बॉक्स हैं वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लगेगा। यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या दिख रहा है, वो आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा, आप कहेंगे जी 2 बार एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा फॉर्मूला। तो लगा दीजिए 2 बार, एल कितना है जी 8 है, 8 इंटू में 4 प्लस बी कितना है 4 है, एच कितना है 4 है, प्लस एच कितना है 4 है, और एल कितना है 8 है। तो ये कितना हो जाएगा 2, भाई 8 4 जा 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो कितने हो जाएंगे ये, यहाँ निकाल लीजिए साइड में इधर। तो आप कहेंगे जी ये जो हमारा हो जाएगा 2 इंटू में इनको ऐड कर दो, 6 और 2 8 और 2 10 की 0 1 हासिल 3 है 3 6 1 7 और 8 8 हो 80 हो गया। तो टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा 80 इंटू में 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाना है, उसमें क्या-क्या गिवन है वो हमें देखना है, उसके बाद क्या पूछा गया है वो बाद की बात है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक जो वेसल है, बर्तन है, वो इस तरीके का है जो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा टोटल ये फिगर है, ये तो नीचे हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलेंडर रखा है, यहाँ पर एक सिलेंडर रखा है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, ये है डायग्राम। हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, ये डायग्राम है। आगे देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, याद रखना यहाँ पर दो फिगर हैं, ठीक है ना, एक तो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। दोनों का बेस सेम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का बेस सेम है, इसलिए दोनों की रेडियस भी सेम रहेगी, और दोनों की रेडियस सेम रहेगी तो आप उन्हें आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब एक ही नंबर से, या तो आर से डिनोट करेंगे या R1 से डिनोट करेंगे। अगर दोनों का बेस अलग-अलग होता, दोनों का बेस अलग-अलग होता, तो हम दोनों की रेडियस को, एक को R1 से और एक को R2 से डिनोट करते। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डायमीटर सेम है और दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, आप कहेंगे जी 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको आर से डिनोट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, भाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और ये भी 7 है, आपको मैंने बताया था ये भी 7 है, ये भी 7 है हेमिस्फीयर में, ये भी तो रेडियस है हेमिस्फीयर की। ठीक है, जी हाँ। अब इसकी रेडियस कितनी है भाई, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस भी आर से ही डिनोट आप करेंगे, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, 7 सेंटीमीटर ही इसकी रेडियस है। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखते हैं आगे, द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, टोटल हाइट वेसल की जो है वो 13 है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, टोटल बर्तन की जो ऊंचाई है वो
13 सेंटीमीटर है। इसमें जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी, देखिए सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी भाई, नीचे तो ये 7 है तो ऊपर 6 बचेगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको एच से डिनोट कर दीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा जी 13 में से 7 को माइनस करिएगा, 6 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर टोटल लगेगा या कर्व्ड लगेगा, देखिएगा मैं आपको बताऊं, ये एक वेसल है भाई, ये ऊपर से भी बंद नहीं हो सकता, ऊपर से भी खुला होगा, और ये बीच में जहां पर जुड़ रहा है वहां से भी खुला होगा। तो अगर दोनों ही साइड से खुला हुआ है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। तो आप निकालोगे कर्व्ड सी एस ए ऑफ वेसल, सी एस ए ऑफ वेसल, तो इसमें आएगा जी सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, ये सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है ना। दोनों में से आपको क्या करना है, सी एस से आप निकाल रहे हो, सी एस से आप निकाल रहे हो, दोनों में से देखिए वैल्यू बाद में पुट करनी है, पहले कोशिश करेंगे कॉमा निकालने की, कॉमा निकालने के बाद क्वेश्चन जितना शॉर्ट हो सकता है पहले उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ है, 2 पाई आर एच यहाँ है, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या आ गया 2 पाई आर कॉमन आ गया। जैसे ही 2 पाई आर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा, यहाँ बचेगा एच, यहाँ पर बचेगा एच। यहाँ पर देखिए आर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप पाई की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट करते हैं, सी एस ए ऑफ वेसल, तो क्या आ जाएगा भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इनटू में एच, एच का मतलब होता है, एच का मतलब है हाइट ऑफ सिलेंडर, हो जाएगी 6 और ब्रैकेट में आर कितना है बेटा, आर, आर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर गलत पुट कर दी है, क्या हमने गलत पुट की है वैल्यू बताइएगा। देखिए 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई आर, आर की जगह 6 नहीं आएगा, आर की जगह 7 वैल्यू आएगी, क्या आएगी आर की जगह 7 आएगी, 7, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आर प्लस एच यानी 7 प्लस 6, तो जी ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 22 यानी 44 ये हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 7 और 6 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ वेसल, तो सी एस ए ऑफ वेसल क्या होगा बताओ, 13 की गुना करो 4 से, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, भाई 13 चौका 52 का 2 5 हासिल, 13 चौका 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें बेटा, ठीक है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न, समझिए पहले हमें डायग्राम ही बनाना है, देखिए अगर आप डायग्राम बनाने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। क्या दे रखा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब अब की बार क्वेश्चन क्या है, अब की बार एक हेमीस्फीयर के ऊपर, एक हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर के ऊपर अब की बार एक सिलेंडर रखा हुआ है। पहले तो हेमीस्फीयर के ऊपर एक कौन रखा था, सॉरी पहले तो हेमीस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा था, अब की बार हेमीस्फीयर के ऊपर एक कौन रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कौन रखा हुआ है, और इसमें क्या दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, जो टॉय है उसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर,
ये भी 3.5 हो जाएगी भाई, दोनों ही 3.5 रहेंगी ये, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक टॉय की टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट आपके सामने दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा भाई, ये 12.5 12 हो जाएगा 12। भाई टोटल 15.5 में से हेमिस्फेयर की हाइट जो 3.5 है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, इसको हटा दें तो कॉन की हाइट कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, पहले आप इनको लिख दीजिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है, आर से डिनोट करिएगा, वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी कॉन, रेडियस ऑफ कॉन, कॉन की रेडियस कितनी है, ये भी आर से डिनोट करिएगा आप, ये भी 3.5 है, ठीक है ना। हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, कॉन की हाइट क्या हो जाएगी, इसको आप एच से डिनोट करिएगा। तो कॉन की हाइट जो हो जाएगी ना, टोटल आप 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। भाई टोटल 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें एल और निकालना है। एल हमें जब भी कॉन आ जाएगा तो एल जरूर निकालना पड़ेगा, एल यानी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि एल। तो एल कैसे निकालेंगे, एल का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, एच का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर ये होता है। तो जी एल क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, एच कितना है, एच है यहाँ पर 12, तो 12 की पावर 2 प्लस आर कितना है 3.5, इस 3.5 की पावर 2। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा बेटा 144, 144 प्लस के 3.5 की पावर 2 करिए, 3.5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3.5, 5 पंजे 25, 5 5 ते 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 3 3 3 और 3 12, 1225 यानी बिल्कुल सही है 1225, 35 का स्क्वायर 1225 होगा, लेकिन हमें किसका निकालना है, 3.5 का निकालना है। तो 3.5 का कितना होने वाला है बताइएगा, 12.25, 12.25। तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 144 और 12.25, तो 156.25 हो जाएगा, 156.25। तो एल क्या आ जाएगा, एल यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल हमारा हो जाएगा 12 पॉइंट, बताइए, मैं आपको सिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरीके से निकालते हैं हम। 156.25 ये हमने ले लिया, पेयर बना देंगे भाई, तो 1 लिखेंगे, 1 1 1 होता है, ये आप पर आना चाहिए, निकालना नहीं आता है तो बेटा इसके लिए तो आपको अलग से सीखना पड़ेगा। 1 की पावर 1 को डबल करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 2 और 2 यहाँ लिखेंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 44 आएगा। कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, और 25 ऊपर से उतार लेंगे तो 12 का डबल 24 यहाँ हो जाएगा। अगर मैं 5 यहाँ पर लिखूं और 5 यहाँ पर लिखूं तो 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब कहने का ये है 12.5, 12.5 हमारे क्वेश्चन का यहाँ से एल निकल जाएगी, 12.5 जो होगी वो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल हमारी 12.5 आ जाएगी। अगर ये नहीं आता है तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना सीखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप स्क्वायर रूट आसानी से सीख सकते हो निकालना, ठीक है ना, सीख सकते हो, ठीक है। अब हमें इसका निकालना क्या है भाई, पहुंचना कहाँ तक है क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में सर पहुंचना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ टॉय, देखिए यहां भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीएसए तो पूछा है आपसे, लेकिन लगेगा यहां सीएसए का फॉर्मूला। सीएसए का फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए जो टॉय है ये बंद है बिल्कुल, ठीक है, हमें अंदर वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, तो हमें क्या पता
कि ये बंद है या खुला हुआ है अंदर से, हमें ये पता ही नहीं है, दोनों का बेस सेम है। हमें ये पता ही नहीं है ये खुला हुआ है या बंद है। अगर खुला भी है या बंद भी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखेगा थोड़ी है। भाई भाई बाहर से देखेंगे हम खिलौने को, मान लो ये पूरा किसी से कलर किया हुआ है, तो बाहर से देखेंगे तो हमें अंदर थोड़ी दिखाई देगा उसके। ठीक है, तो हमें क्या पता बंद है या खुला है। इसलिए बेशक से टीएस से टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, आपको सीएसए का ही फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या करना है, सीएसए ऑफ कॉन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो क्या होगा जी, सीएसए ऑफ कॉन क्या होगा, पाई आर एल, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। अब कॉमन क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो पाई आर कॉमन निकाल सकते हो। क्या बचेगा, यहाँ एल बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और आर बचेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू क्या होएगी, 22 अपॉन में 7 हो जाएगी, और यहाँ आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5, यानी 35/10 लिख सकते हैं। एल क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा एल, प्लस 2 इंटू में आर कितना हो जाएगा, आर 3.5 हो जाएगा। तो आप इसे कैंसिल करिए, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 11। ठीक है भाई, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 11, तो ये 11 तो यहाँ मिल गया हमें, 11 तो हमें यहाँ मिल गया, मल्टीप्लाई ये 12.5 और 7, ये कितना हो गया, 12 और 7 19.5 हो गया, 19.5। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19.5 की और 11 की, तो क्या आ जाएगा, 591, 591 देखिएगा, 5 9 और 5 14 का 4, एक हासिल, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इतना सा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर is mounted on a surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have, find the surface area of solid। एक क्यूबिकल ब्लॉक, भाई इस तरीके का एक क्यूब है, ठीक है, इस तरीके का एक क्यूब है, चलो क्यूब ऐसे बनाते हैं, क्यूब है इस तरीके का, ठीक है सर। इस क्यूब के ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, भाई इसकी साइड क्या है, साइड ऑफ क्यूबिकल क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है, आप कहेंगे जी 7 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। सरमाउंटेड बाई ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर भाई इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है बड़े से बड़ा, देखिए जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है ये पूरी साइड के ऊपर रखा हुआ है, और साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहां लिखना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया। अच्छा जी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, भाई हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, आप कहेंगे जी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड,
भाई आपको ना इसमें दिखाई दिखेगा क्या? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये उस ऊपर वाले पार्ट पर रखा हुआ है, तो बाकी के जो 5 पार्ट हैं, बाकी के जो 5 साइड हैं, वो तो फ्री हैं इससे, ठीक है ना? तो 5 साइड तो आपको दिखाई देंगी, ठीक है? तो आप कहेंगे जी ये 5a स्क्वायर तो हमें दिखाई देगा, 5 साइड दिखाई देंगी, एक साइड का एरिया क्या होगा a स्क्वायर, तो 5 साइड का 5 स्क्वायर प्लस और क्या दिखाई देगा? अब आ जाते हैं ऊपर वाले पार्ट पर और ऊपर वाले पार्ट का डायग्राम मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। जब इस ऊपर वाले पार्ट को हम ऊपर से देखेंगे, तो अगर इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो जो हेमिस्फीयर के अंदर जो पार्ट है, ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। भई ये तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये कोने हमें दिखाई देंगे, ध्यान से समझना मैं दूसरे पार्ट आप कलर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक तो हमें 5 साइड दिखाई देंगी तो 5a स्क्वायर ये हो गया। दूसरा बेटा हमें ना ये कोने दिखाई देंगे, देखिए जहां मैं ये व्हाइट कलर कर रहा हूं, ये कोने आपको दिखाई देंगे, चारों कोने दिखाई दिखाई देंगे। ऊपर से देखेंगे हम, जब किसी भी क्यूब के ऊपर इस तरीके से हेमिस्फीयर रख देंगे, कटोरी रख देंगे, कटोरी इस तरीके से हम रख देंगे। मैं आपको जैसे रख के दिखाता हूं, एक ऐसा कोई पार्ट नहीं है, देखिएगा ध्यान से। अगर ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ रख दिया है, ठीक है? तो ये 5 साइड, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये तो सब दिखाई देंगी। ये ऊपर वाला पार्ट हमें पूरा नहीं दिखाई देगा। ऊपर वाला पार्ट हमें भाई जितने एरिया पर, जितने पोर्शन पर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वो वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं देगा। ये कोने दिखाई देंगे, ये चारों कोने दिखाई देंगे, ठीक है ना? तो चारों कोने जो हमें दिखाई देंगे, उसका एरिया क्या होगा? चारों कोने हमें दिखाई देंगे, उसका एरिया होगा जी पूरा a स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, क्योंकि a इसकी साइड है और इसकी रेडियस कितनी है? ये डायमीटर भी तो a ही है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? a/2। तो पूरे का इसका जो पार्ट, जो पोर्शन बचेगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप इस सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए। प्लस में और क्या दिखाई देगा? अब देखिए इसके ऊपर अगर मैंने कोई हेमिस्फीयर रखा, तो उस हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट भी तो दिखाई देगा। हेमिस्फीयर जो हम रखेंगे, तो इस हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट भी आपको दिखाई देगा ना। तो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा जी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में फॉर्मूला एक ही लगेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पर ये ऊपर रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये नीचे से काट के निकाला गया है। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला बनेगा भाई, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 6a स्क्वायर, ये माइनस के पाई आर स्क्वायर है, प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर है, तो प्लस के पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपको सीधी सी यहाँ वैल्यू पुट करनी है और कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। 6 इंटू में ए क्या है? साइड। तो साइड कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है। आर कितना है? 7/2 इंटू में 7/2। इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नहीं, आप खुद सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा बता देता हूँ भाई, ये 2 से 2 11 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है? अब आप इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, ठीक है? 6 इंटू में 49, भाई 7 7 49 प्लस के, और 11 गुना में 7 77, 77/2, 77/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, वो आपके सामने आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप इसे इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी ना सेम फॉर्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम देख लेते हैं, फॉर्मूला सेम लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ना ये दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब एक क्यूब है, एक क्यूब है। फोर्थ क्वेश्चन में तो ना इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा था। फिफ्थ क्वेश्चन में इस क्यूब के अंदर से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है। क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है, यहां से अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है, ठीक है ना?
हेमिस्फीयर अंदर से काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। द डायमीटर दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का डायमीटर जो एल है और वो किसके इक्वल है? क्यूब की साइड के इक्वल है। मतलब साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी? साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एल। डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो जाएगा? वो भी एल हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी? वो L/2 हो जाएगी। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस भैया हमें क्या दिखाई देगा? अभी बात कर रहे हैं हम, देखिए ऊपर वाले पार्ट में से काट के निकाला है, बाकी 5 साइड तो आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 साइड दिखाई दे रही हैं, तो 5a स्क्वायर, ए हमारी साइड है, प्लस और क्या दिखाई देगा? अब बात करते हैं ऊपर वाले पोर्शन की। तो ऊपर वाला पोर्शन सेम, जैसे मान लो ये था, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें से भाई ऐसे हमने काट के निकाला, तो ये अंदर से काट के निकाल लिया। अंदर से काट के अगर ये निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा क्या? आप कहेंगे सर ये वाले कोने बचेंगे, ये वाले कोने, तो इन कोनों का कैसे निकालेंगे? तो भैया ये ए है साइड, और कोनों का कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, प्लस और क्या दिखाई देगा? आप कहेंगे जी अब ये वाला गड्ढा भी तो दिखाई देगा, अंदर जो गड्ढा कट रहा है, जो इसमें अंदर से काटा हुआ है, वो कटा हुआ पार्ट भी तो दिखाई देगा। उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? 5a स्क्वायर और 1a स्क्वायर क्या हो गया? 6a स्क्वायर, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस के पाई आर स्क्वायर हो गए। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 6 इंटू में ए की जगह एल है, तो एल की पावर 2 प्लस पाई, और ये क्या हो जाएगा? L/2 की पावर 2। तो बेटा क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर पाई एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। 4 आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है भाई, 4 आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 छक्के 24, एल की पावर 2 प्लस के पाई एल की पावर 2। तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? एल की पावर 2 कॉमन आ जाएगा और बटे में 4 है, तो एल की पावर 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 24 प्लस के पाई, तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा टीएस से, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 5 किए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम कल कल आपके सामने जो वीडियो आएगी, कल आपके पास जो वीडियो आएगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके लिए हम नया-नया कांसेप्ट और नए-नए क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।